Hello friends, how are you all doing today? Welcome to my channel। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे why English speaking is so important। इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है? राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। Why English speaking matters so much in our lives। मतलब हमारे जीवन में इंग्लिश का क्या महत्व है और क्यों हमें इसको सीखना चाहिए। First of all, English is a global language। People from different countries may know not each other mother tongue, but they can still talk in English। So if you know English, you can connect with the world। Okay, so first reason है कि English जो है वो global language है। आज दुनिया में हर जगह बोली और समझी जाती है, right? So people from different countries, दुनिया के बाकी लोगों को, जैसे हम सबकी मदर टंग अलग होती है, हर देश में सबकी अपनी अपनी मदर टंग होती है, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि एक देश की मदर टंग किसी दूसरे को नहीं आएगी, राइट। लेकिन अगर दोनों को इंग्लिश आती है तो दोनों एक कॉमन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश आज एक ऐसा मीडियम बन गया है, कॉमन लैंग्वेज बन गई है जो कि हर कोई सीखता है। कोई भी कंट्री हो उसमें इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज होता ही है। तो अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप दुनिया के किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। सेकेंड, English is a key to education। Most books, websites, study material are in English। If you can understand and speak it, you can learn faster and gain more knowledge। और दूसरा रीज़न है कि आज का जो एजुकेशन है उसमें इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आजकल ज़्यादातर हायर एजुकेशन बुक्स, स्टडी मटेरियल, वेबसाइट, ट्यूटोरियल जो भी अवेलेबल है, रिसर्च मटेरियल आप गूगल करते हो तो मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड स्टडी मटेरियल आर इन इंग्लिश। सो अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो बाकी चीज़ें। थर्ड, English helps in jobs and careers। Many companies prefer employee who can speak English confidently। If you give more, it gives you more opportunities, not only in India but abroad as well। So तीसरा रीज़न है कि इंग्लिश आने से आपके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। आजकल हर कंपनी प्रेफर करती है कि वो एम्प्लॉयमेंट उन लोग को देती है जो इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ का एक भंडार मिलता है। आप अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में जाके भी अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। एंड फाइनली इंग्लिश बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। और इंग्लिश आने से एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू कैन शेयर योर आइडियाज, मेक न्यू फ्रेंड्स, जॉइन कॉन्वर्सेशंस विदाउट फियर। इट मेक्स यू फील प्राउड एंड इंडिपेंडेंट। और सबसे बड़ा रीज़न है, भले ही आप जॉब करने कहीं नहीं जा रहे लेकिन आपको इंग्लिश अगर अगर आती है तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो। आप कहीं पे भी जाके अपने नए दोस्त बना सकते हो, कहीं पे कोई कॉन्वर्सेशन या डिबेट चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। और आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हो, आपको डर नहीं लगता है जब आपको इंग्लिश आती है। ओके, सो इंडिपेंडेंट बनने के लिए इंग्लिश आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। सो इंग्लिश इज़ जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लाइफ स्किल। तो इंग्लिश आज के टाइम में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपको मार्क्स लाने हैं, पास होना है, नहीं। इंग्लिश आज के टाइम में एक लाइफ स्किल है और ऐसी स्किल जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। आप इंग्लिश सीखते हो, आपको हमेशा काम आएगी। English has become one of the most widely spoken language in the world, and its importance in today's global society cannot be overstated। आज के टाइम में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में से एक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे जिनसे आप इंग्लिश में टॉक कर सकते हो, आप अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। The ability to speak English fluently opens doors to countless opportunities in education, career and personal growth। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एजुकेशन में, आपके करियर में और पर्सनल ग्रोथ में। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जाते हो, आप कोई भी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो।
राइट। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आप कहीं रेस्टोरेंट जाते हो, आप कहीं एयरपोर्ट जाते हो, वहाँ पे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इज़िली कम्युनिकेट कर पाओगे। चलिए कुछ और एस्पेक्ट्स पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। दैट मीन्स English is spoken in more than 100 countries. It is language people use when they don't share the same mother tongue. For example, if an Indian meets a Japanese person, they may not understand each other's local language, but they can still communicate in English. So, English क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है, सारी दुनिया की भाषा है और आज ये 100 से ज़्यादा देशों में बोली और समझी जाती है। ओके, इट इज़ अ लैंग्वेज पीपल, इस लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जापान के पर्सन से मिलता हूँ, मैं हिंदी में बात करूँगा, वो जापानीज में बात करेगा, तो हम लोग किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर हम दोनों को इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश आती है, जापानीज पर्सन को भी इंग्लिश आती है, देन वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन शेयर आवर थॉट्स, राइट। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ। दिस मेक्स इंग्लिश अ ब्रिज बिटवीन कल्चर्स। तो इससे क्या है, डिफरेंट कल्चर्स के बीच इंग्लिश एक ब्रिज का काम करती है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। इट अलाउज अस टू ट्रैवल, मेक फ्रेंड्स, शेयर आइडियाज with people around the world. And without English, our communication would be limited only to a small group of people. So with English, the whole world becomes open to us, right? We can access anywhere. Second, English is the language of education and knowledge. So most of the world's knowledge, books, mainly research papers, online courses, and even the YouTube tutorial that this video you are watching, right? And similar YouTube videos mostly are in English. So if you study in English, uh, then that will be much easier for you. और जैसे आप कहीं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे दूसरे दूसरे देशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देन यू कैन कनेक्ट विद एवरीवन देयर। So you can speak English, other people will also know English, and they can study in that university together. They can share ideas, share thoughts, and make a good ecosystem there. And today's latest technologies like AI, coding, designing, and some business models are also taken care using English. So English is that important. For example, think about it. When you have a question and you want answer from Google, so you search that on Google, and Google give you result, जो कि जनरली इंग्लिश में ही होता है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से ले सकते हैं, राइट। So learning English is not about speaking; it is about unlocking a treasure of knowledge. Okay. Next, it comes English creates career opportunities. So in today's world, jobs are not limited to one country or city. Many companies work globally, and English is their common language. जहाँ पे आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, फ्रीलांस का कल्चर है, आप फ्रीलांस किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। कोई यूएस में, जर्मनी में किसी कंपनी के लिए आप अपने घर बैठे काम करते हैं, राइट। तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश एक ऐसी टूल है जो कि आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है, राइट। कोई भी कंपनीज हो, उनके स्टेक होल्डर्स दुनिया में अलग कोनों पे बैठे हुए, तो इंग्लिश इज अ कॉमन मीडियम दैट दे कैन कम्युनिकेट। ओके, इफ यू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली you have a better chances of getting a good job, promotion, or even working abroad. ओके, और जैसे आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, ड्यूरिंग इंटरव्यूज इंग्लिश शोज कॉन्फिडेंट, you are like confident. So in meetings, for example, English helps you to share your ideas clearly, which are in uh, generally in business, and English allows you to connect with clients from different countries, right? And in short, English is just not a skill; it's a investment in your future. So अगर आज आप इंग्लिश सीखते हो, आपको ये फ्यूचर में भी सारी जिंदगी काम आने वाली है।
That's why English is more important day by day. Next comes English builds confidence and personality. So how you notice people who speak English fluently often appears more confident. आपने YouTube वीडियोस पे, न्यूज़ चैनल पे, टीवी पर देखा होगा कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, राइट? और वो कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं. दैट्स बिकॉज लैंग्वेज इज अ पावर. बिकॉज कोई भी आप नई भाषा सीखते हो वो एक एक टूल है, एक पावर है आपके लिए. व्हेन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश यू डोंट फील शाई इन फ्रंट ऑफ अदर्स. जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो आप दूसरों के सामने बोलने में आपको झिझक या शर्म महसूस नहीं होती है. आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं. आप यू कैन जॉइन कॉन्वर्सेशंस, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड शेयर योर थॉट्स विदाउट हेजिटेशन. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी. इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी पे भी काम करता है. इट मेक्स यू फील इंडिपेंडेंट, मॉडर्न एंड रेडी टू फेस द वर्ल्ड. आप आज के टाइम में वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, इंग्लिश कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्ट ग्रामर. ओके, तो आपको ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं देना है जितना कि आपको स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो. तो इट्स ओके इफ यू मेक मिस्टेक्स, राइट? आप मिस्टेक्स करोगे, कुछ दिन बाद आप वो मिस्टेक्स ऑटो करेक्ट हो जाएंगी और आपको मोर कॉन्फिडेंस आएगा. इसलिए आप ये सोच के कि मैं बोलूँगा तो कुछ गलत बोलूँगा, लोग हंसेंगे, ऐसा नहीं सोचना है. बस अपने इंग्लिश पे काम करते रहना है. हाँ, एक दो दिन आप गलत बोलोगे, इट्स ओके. आप, और इवन मैं तो कहूँगा कि जो क्लाइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज में उनको भी पता होता है कि इंग्लिश इज आवर सेकेंड लैंग्वेज, नॉट फर्स्ट लैंग्वेज. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, वहाँ पे भी इंग्लिश वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि उनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. तो दे ऑल्सो मेक those kind of mistakes. So it's okay. Now people understand that this is your second language. You are trying to communicate in other language other than your native. So they understand it's totally fine. They are not worried about this and they do not make fun also. So it's okay to make mistakes, but important is that you learn and you try to express yourself in English and use more and more day by day. Okay. एंड द नेक्स्ट इज इंग्लिश कनेक्ट यू टू द डिजिटल वर्ल्ड. सो आज के टाइम में जब इतना डिजिटलाइजेशन है और इंडिया हमारी कंट्री तो डिजिटलाइजेशन पे बहुत आगे निकल चुकी है आज के टाइम में. सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेशनल न्यूज़, मूवीज, सॉन्ग्स, आजकल हर कोई एड शीरन को जानता है. राइट? सो ये सब गाने और ये सब सुनने के लिए आपको इंग्लिश बहुत हेल्प करता है. इफ़ यू नो इंग्लिश यू कैन एंजॉय global content without waiting for translation. You can also share your own ideas with large audience. Okay, if you make your YouTube videos in English, people may from many countries can watch, right, and learn from you. You give a bigger platform and more opportunities to grow. So friends, English is not just a subject in school, it's a life skill, as I told before. It helps you in education, your career, your confidence, and connecting with the world. But here is the most important thing, don't be afraid of mistakes. Every time you try to speak English, you are improving. Practice a little every day. Talk to friends, watch English shows, movies, read simple books in English, story books, children book, small dictionary you can use, or even speak to yourself in the mirror. Slowly, your fluency will grow. And remember, English is not about being perfect, it's about being confident and ability to share your thoughts. And with practice, you will not only learn English, but you'll also open doors to success, knowledge, and global opportunities. So keep learning, keep practicing, keep growing, right? And stay tuned to your channel because यहाँ पे आपको इंग्लिश के ऊपर कई सारे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन सीधे आपको आपकी स्क्रीन पर मिल पाएंगे. And thank you for listening, and I hope this inspires you to make English as a part of your daily life. See you later. Bye bye for now.